जय हिंद दोस्तों। आज आप लोगों के समक्ष हम लोग कुछ ट्रिक क्लास लेके आए हुए हैं जो कि आप लोग के साइंस का है। और साइंस में आप अगर अभी हाल ही में एएलपी का वैकेंसी आया है, आगे ग्रुप डी का बहाली आने वाला है, उसके बाद फिर आपका एनटीपीसी का वैकेंसी आने वाला है। तो इसमें साइंस का जो भी छोटा छोटा टॉपिक है जिससे एक फिक्स क्वेश्चन है, एक फिक्स क्वेश्चन आएगा ही, तो आपको डेली हम जो है कि एक एक टॉपिक को लेकर आएंगे। आप लोग को एक ट्रिक के माध्यम से क्वेश्चन को सॉल्व करवाया जाएगा और ट्रिक के माध्यम से जो क्वेश्चन को सॉल्व करवाया जाएगा आप लोग इसको एक बार दो बार देख लीजिएगा, या फिर आप जो है कि एक बार दो बार देखने के बाद आप अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा और नोट करके आप अधिक से अधिक रिवीजन कीजिएगा। तो देखिएगा, उसमें से क्वेश्चन आता है पीएच स्केल के बिलियन का जो रंग होता है वह तीन चीज में पूछता है, एक फिनोल्फथेलिन में, एक लिटमस में, एक मिथाइल ऑरेंज में। ये तीन चीज में पूछता है। ये तीन चीज में जो पूछता है तीनों चीज में अलग अलग होता है। जैसे आप लोगों को पता होगा कि पीएच वैल्यू को तीन चीज में हम लोग देखते हैं, एक अम्ल में देखते हैं, एक उदासीन में देखते हैं, एक क्षारीय में देखते हैं। ये तीनों में देखते हैं, यानी अम्ल, उदासीन, क्षार। अब आप लोग को यहां पर हम बता दें कि अम्ल का जो पीएच मान होता है वह आपका 0 से लेकर 7 तक रहता है और उदासीन का होता है 7 के बराबर। उदासीन का 7 के बराबर, 0 से 7 तक अम्ल और 7 के बराबर जो होता है वो होता है उदासीन का, और 7 से जो रहता है 14 तक वो किसका होता है? क्षारित का। किसका रहता है? क्षार। अब आप लोग को देख के पता चल रहा होगा कि हम शुरुआत किससे कर रहे हैं? 0 से। किससे शुरुआत कर रहे हैं? 0 से। और हाईएस्ट वैल्यू हम लोग कहां तक जा रहे हैं? 14 तक। कहां तक जा रहे हैं? 14 तक। यानी कहने का मतलब ये है कि पीएच वैल्यू जो मापता है वो 0 से लेकर कहां तक अंकित होता है? 14 तक। 0 से लेकर 14 तक। याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछता है कि पीएच स्केल जो बिलियन का पता लगाता है किस किस कलर का है, अम्ल है कि क्षारीय है कि उदासीन है, उसमें से 0 से 14 तक का मापन ही कर सकता है। जिसका अगर पीएच वैल्यू 16 रहता है तो उसका मापन पीएच स्केल नहीं कर पाएगा, और जनरली 14 तक ही किसी भी पदार्थ का होता है, इसलिए आसानी से इसे कैप्चर कर लेता है। तो अब आइए पीएच। पीएच का फुल फॉर्म होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। पीएच का फुल फॉर्म होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन याद रखिएगा, या पावर ऑफ हाइड्रोजन, दोनों होता है, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन या पावर ऑफ हाइड्रोजन। तो बिना कोई देरी किए हुए हम लोग जो मेन टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं कि सबका कलर हमको याद रखना है, सबका कलर याद रखना है। जैसे फिनोल्फथेलिन में अगर देखते हैं तो अम्ल विलयन का रंग कैसा होता है? रंगहीन। उदासीन में कैसा होता है? रंगहीन। क्षार में कैसा होता है? गुलाबी। क्षार में कैसा होता है? गुलाबी। इसी तरह से लिटमस में लाल, बैंगनी, नीला। उसी तरह से मिथाइल ऑरेंज में गुलाबी, नारंगी, पीला। आप इतना देखिएगा, आप पढ़ लीजिएगा 1000 बार, लेकिन जब एग्जाम में आएगा तो आप नहीं कर पाइएगा क्वेश्चन। तो इसके लिए आपको हम कुछ जुगाड़ दे रहे हैं, कैसे करना है नहीं करना है, सिर्फ आप लोग ध्यान से देखिएगा। यानी सबसे शुरू से हम 0 से देखते हैं 7 तक कर रहे हैं अम्लीय। पहला जो हम लिखेंगे अम्ल का लिखेंगे, दूसरा लिखेंगे 7 के बराबर उदासीन का, उसके बाद तीसरा जो लिखेंगे वहां पर क्षारीय का। तो उसमें से पहला देखिएगा, उसमें से पहला फिनोल्फथेलिन। इसके लिए ट्रिक लिख रहे हैं, फिर रंगू, फिर रंगू, फिर रंगू, फिर रंगू, फिर रंगू। उसके बाद याद रखिएगा लीलय बॉनी, लीलय बॉनी। सबको आप लोग को एक एक करके बैठाएंगे, आपको समझ में आएगा, इतना हमको भरोसा है। उसके बाद मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज का होता है मी गुना पी, मी गुना पी, मी गुना पी। यानी देखिए, भी से पहला अक्षर से पकड़ लेंगे कि ये फिनोल्फथेलिन में हम जाएंगे। किसमें जाएंगे? फिनोल्फथेलिन में। उसके बाद जो 3 गो है इसको सबसे पहला वाला को हम लोग पहला में रखेंगे, अम्ल लिखेंगे, और ये जो दूसरा वाला है इसको दूसरा वाला क्या है? उदासीन है, उदासीन में लिखेंगे। और गु से जो गुलाबी बन रहा है उसको किस में रखेंगे? क्षार में रखेंगे। किस में रखेंगे? क्षार में। यानी आप याद रखिएगा, फिर रंगू, उसमें से फी से पकड़ लीजिएगा फिनोल्फथेलिन, और रोआंसुअर से रंगहीन, और उसका दूसरा रोआंसुअर से उदासीन में चल जाएंगे, और तीसरा में गु से किस में चल जाएंगे? गुलाबी में। किस में चल जाएंगे? गुलाबी में। यानी कि याद रखिएगा, अम्ल में हो जाएगा पहला यहां से, यानी कि यहां से ये पकड़ लेंगे, उसका उसी तरह लॉस या लिटमस का पकड़ लेंगे, ये तीनों। उसके बाद मी गुनापी में मिथाइल ऑरेंज को मी को छोड़ देंगे, यहाँ गुनापी लिख देंगे। यानी कि इसमें से आप याद रखिएगा पहला, दूसरा, तीसरा, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा पहला आपका अम्ल, फिर हो जाएगा 9 से हो जाएगा आपका उदासीन,
पी से हो जाएगा क्षारीय। उसी प्रकार से लीलय पानी में लौ से लिटमस पकड़ लेंगे, उसके बाद इधर 3 को पकड़ लेंगे। 3 को पकड़ने में पहला ले लेंगे लाल का, ब से हो जाएगा बैंगनी का और 9 से हो जाएगा नीला का। ध्यान से आपको पता है कि 0 से 7 पहला कवर करेगा, 7 उदासीन कवर करता है, 7 से 9 क्षारीय कवर करता है। तो आपको ये चीज समझ में आ रहा होगा। तो ये चीज समझ लीजिएगा आप लोग फिर से कि फिर रंगू में फ से यहां पकड़ लेंगे और रंगू में रंगहीन गुलाबी एक डाल देंगे। अब फिर लीलय पानी में लौ से लिटमस पकड़ लेंगे, फिर लौ से ब से 9 से एक डाल देंगे लिख के। उसके बाद फिर मिथाइल ऑरेंज में मिथाइल पकड़ लेंगे, मौ से कहानी खत्म। अब गुलाबी में 3 गो है, एक करके डाल देंगे सब में, यानी गौ से इसमें चल जाएगा, 9 से नारंगी में चल जाएगा, अब प से जो है कि पीला में चल जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर लौ से लाल में चल जाएगा, ब से बैंगनी में चल जाएगा, 9 से नीला में चल जाएगा। उसी तरह से फिर रंगू में फ से र से रंगीन में और दूसरा रो से फिर रंगीन में और उसके बाद गौ से गुलाबी में। ये सब चीज आप समझने का कोशिश कीजिएगा। यानी पहला अक्षर तीनों का काट लिए हैं पहला में और उसके बाद सबका पहला अक्षर काट के आपको सेट किए हैं। पहला में आम्ल रखना है, उदासीन रखना है, क्षार रखना है, ये सब चीज था। और आप लोग को बता दें क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आता है कि पीएच स्केल तो आपको पहले याद रखना है 0 से 14 तक कवर करता है। और पीएच स्केल का जो खोज किया है, इसका खोज 1909 में किया गया है और खोज करने वाले वैज्ञानिक थे सोरेनसन साहब। कौन थे? सोरेनसन, याद रखिएगा। पीएच स्केल का खोज किया है सोरेनसन ने 1909 में। कब किया है? 1909 में पीएच स्केल का खोज। और यह 3 प्रकार के होते हैं, अम्ल, उदासीन, क्षारीय। और अम्ल होता है 0 से 7 तक, उदासीन होता है 7 तक, 7 के बराबर, और क्षार होता है 7 से 14 तक। और हाईएस्ट 14 और लोएस्ट 0, और रेंज हो गया 0 से 14 तक। खोज किया है सोरेनसन ने 1909 में। फुल फॉर्म होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन या फिर पावर ऑफ हाइड्रोजन, अर्थात इसमें हाइड्रोजन का पावर अर्थात H+ को सूचित करते हैं। किसको सूचित करते हैं? H+ को। तो ये आप 2 बार 3 बार रिकॉल कीजिएगा और जहां भी दिक्कत आएगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। दोबारा फिर आप लोग के लिए एक नया ट्रिक लेके आएंगे इसी तरह से, और आपको जो है कि सबसे बेस्ट तैयारी मिलेगा। आप लोग रेगुलर चैनल पे बने रहिएगा और अधिक से अधिक लाइक, सब्सक्राइब और जो है कि मतलब शेयर कीजिएगा। तो आज यहीं तक, धन्यवाद।